हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12th क्लास का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है, मतलब 12th क्लास के मैथमेटिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, उसका हम 4th एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। और ये जो 4th एक्सरसाइज जो है ना, वो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, और एक टॉपिक है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो ये दो टॉपिक के ऊपर आपका एक्सरसाइज 1.4 डिपेंड है। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स और सब्सक्राइब करो, साथ में अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, ताकि उनको भी इन वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके, और साथ में मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। मैं इतने मेहनत से बना रहा, तो बच्चे इसे देख रहे हैं, ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे भी मतलब प्राउड फील होगा। तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, तो नाउ अभी स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन समझना पड़ेगा। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो अभी तक ये क्या होता था कि आपका जो एक फंक्शन होता था y, तो y को हम x के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, और एक होता था इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता था, तो x और y दोनों प्रेजेंट होते थे उस एक्सप्रेशन में। लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो x और y ये दोनों सेपरेटली डिफाइन होते हैं, मतलब सेपरेटली फंक्शन होते हैं। और वो जो फंक्शन होते हैं ना, ये फंक्शन होते हैं दोनों t के, मतलब इंटरमीडिएट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। जो x और y, इनको हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट वेरिएबल। मतलब x को हम डिफाइन करेंगे t के फॉर्म में, और y को भी डिफाइन करेंगे t के फॉर्म में। तो x इक्वल टू एफ ऑफ टी एक फंक्शन होगा, और y इक्वल टू जी ऑफ टी एक अनदर फंक्शन होगा। मतलब x जो डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा वो t का रहेगा, और y भी डिफरेंशिएबल फंक्शन किसका रहेगा, t का रहेगा। तो इस समय जो t जो होता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, और ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। मतलब x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू जी ऑफ टी, मतलब x इक्वल टू साइन टी हो सकता है, y इक्वल टू कॉस टी हो सकता है। मतलब x और y दोनों सेपरेटली डिफाइन हो गए किसकी हेल्प से, तो तीसरा वेरिएबल। तो तीसरा वेरिएबल जो इंटरमीडिएट वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर, और ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें एक थ्योरम है कि अगर x डिफरेंशिएबल फंक्शन है t का, और y भी डिफरेंशियल फंक्शन है t का, मतलब x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू जी ऑफ टी दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है t का, तब y डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा x का। मतलब x डिफरेंशिएबल फंक्शन t का मतलब dx बाई dt, और y डिफरेंशियल फंक्शन t का मतलब dy बाई dt। तो y डिफरेंशिएबल फंक्शन t का होगा तो x डिफरेंशियल फंक्शन t का होगा, मतलब dx बाई dt, तब y डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा x का। मतलब आपको इस एक्सरसाइज में अगर आपको dy बाई dx फाइंड करना है, तो आपको dy बाई dt निकालना पड़ेगा और dx बाई dt निकालना पड़ेगा। मतलब इस y इक्वल टू जी ऑफ टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू t में। आज तक के हमने जो 3 एक्सरसाइज पढ़े, वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। मतलब जो पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dt, और x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, dx बाई dt होगा। यहाँ पे 1 किसका होगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करने वाले हैं। ओके, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए पहले आपको dy बाई dt निकालना पड़ेगा और dx बाई dt निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालते, क्या निकालते वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक है कि वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो मान लो आपके पास u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन हो गया, और v इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन हो गया। तो u का डिफरेंशिएशन, देखो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v बोले तो du बाई dv होता है। तो du बाई dv निकालने के लिए ये पैरामीटर वाले थ्योरम लगाओ। dy बाई dx है तो क्या होता है, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। अब यहाँ पे u और v दोनों किसके डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x के, तो यहाँ पे x पैरामीटर रहेगा। तो आपको du बाई dv निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, u इज वन फंक्शन एंड v इज अनदर फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन निकालना है। तो du बाई dv निकालना है, तो du बाई dx निकालना पड़ेगा और dv बाई dx निकालना पड़ेगा। तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो fs का डिफरेंशिएशन f डैश x होगा, और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ x होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट नीचे आना चाहिए। तो इस तरह से du बाई dv निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई dx इफ। तो देखो इस एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू 80 का स्क्वायर है और y इक्वल टू ट्वाइस 80 है। तो यहाँ पे x और y दोनों को t के फॉर्म में हमने डिफाइन किए हैं, मतलब t के फॉर्म में दिए गए हैं। तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है, तो सबसे पहले dy बाई dt निकालना पड़ेगा और dx बाई dt निकालना पड़ेगा।
मतलब आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। एक बात याद रखना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, एक्स का 1 नहीं होगा। तो फिर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी रहा तो एक्स का डी एक्स बाई डी टी, वाई का डी वाई बाई डी टी, एम का डी एम बाई डी टी, ऐसे होते रहेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी होगा। और ये इसमें पावर आगे आएगा, तो पावर आगे आएगा तो ट्वाइस ए और टी, और पावर से एक कम तो टी, और दोबारा टी का होगा लेकिन टी का 1 होगा, इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस ट्वाइस ए टी आपका फाइनल आंसर रहेगा इस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, इसमें पावर आगे आएगा ट्वाइस ए टी, पावर से एक कम हो जाएगा, दोबारा टी का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा जो दिया है वाई इक्वल टू ट्वाइस ए टी, तो इसमें भी हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड करेंगे। तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी होगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, डी वाई बाई डी टी होगा। इसमें ट्वाइस से कॉमन निकल जाएगा टी का 1, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी का 1 होगा, तो ट्वाइस से आंसर होगा। तो इसे इक्वेशन नंबर अपन सेकंड दे देंगे। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक फंक्शन की थ्योरम जो है उसके हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू चेक करो, ट्वाइस है इक्वेशन सेकंड से, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू देखो ट्वाइस 80 है, तो ट्वाइस 80 लिख दिया। तो ट्वाइस से कैंसिल 1 बाई टी बचेगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमने डिवाइड बाई डी एक्स निकाले। तो बहुत प्यारा है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। आपको बस क्या लिखना है, एक्स इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, वाई इक्वल टू ट्वाइस ए टी, दोनों का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड। तो एक्स का डी एक्स बाई डी टी, वाई का डिवाइड बाई डी टी होता है, ए टी का स्क्वायर ट्वाइस ए टी होगा, और इसमें ट्वाइस से कॉमन निकलेगा, वाई इक्वल टू ट्वाइस ए टी में ट्वाइस से कॉमन निकलेगा, टी का 1 ट्वाइस से आएगा। आपको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो डिवाइड बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो ये वाई है ना ऊपर, तो वाई डिवाइड बाई डी टी ऊपर रहेगा, डी एक्स नीचे, तो डी एक्स बाई डी टी। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो डिवाइड बाई डी टी अपन में डी एक्स बाई डी टी लगेगा। और डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू चेक करो, आपके पास ट्वाइस ए है, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके पास ट्वाइस ए टी है, तो ट्वाइस ए से ट्वाइस से कैंसिल 1 बाई टी बचेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा है और वाई इक्वल टू बी कोसेक थीटा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है थीटा है, तो आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करना है, ये याद रखना। तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा होगा, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा। अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो डी थीटा नीचे रहेगा। तो चलो x इक्वल टू ए कॉट थीटा लेते हैं। तो x इक्वल टू ए कॉट थीटा मैंने ले लिया, x का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा होगा। यहाँ से ये कांस्टेंट है वो कॉमन निकलेगा, और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉट थीटा है तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, और दोबारा थीटा का होगा, लेकिन थीटा का इस बार 1 होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा का लिखने डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होगा। तो माइनस को आगे लिखेंगे, माइनस ये ए एज इट इज रहेगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। हमारा डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। अब बात करेंगे वाई की, तो वाई इक्वल टू बी कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा। तो वाई का डिफरेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करेंगे, क्योंकि थीटा इज अ पैरामीटर। तो वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी थीटा होगा, इक्वल टू में बी कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला रहा तो 0 होता है। यहाँ पे बी अकेला नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, तो बी कॉमन निकल जाएगा। और कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक और कोसेक का आपको पता है ना, प्रोडक्ट में होता है। सेक का सेक इंटू टैन होता है, और कोसेक का कोसेक इंटू कॉट होता है, लेकिन निगेटिव में होता है। तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। दोबारा थीटा का होता है, लेकिन थीटा का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड है। फिर माइनस को आगे लिख दिया, तो माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। लेकिन आपको डिवाइड बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है, तो डिवाइड बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक फंक्शन के थ्योरम के हिसाब से डिवाइड बाई डी थीटा, यहाँ पे डिवाइड बाई डी टी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टी पैरामीटर नहीं है, थीटा पैरामीटर है। तो डिवाइड बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा होगा। तो डिवाइड बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, देखो माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू देखो, ये माइनस से कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो माइनस से कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर ये माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है, तो बी बाई ये बचेगा, और एक कोसेक कॉट कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक को मैंने यहाँ पे कोसेक से एक कोसेक कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो नीचे में एक कोसेक बचेगा, ठीक है। तो कोसेक से एक कोसेक कैंसिल होगा, तो नीचे में एक कोसेक, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोसेक से एक कोसेक कैंसिल हो गया, दिख रहा है, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जस्ट बी कॉट थीटा बचेगा, बी कॉट थीटा बचेगा। ब्रैकेट नहीं लिखना चाहिए, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बी कॉट थीटा, यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, जस्ट बी कॉट थीटा बचेगा, और नीचे में जस्ट कोसेक थीटा बचेगा, कोसेक स्क्वायर नहीं बचेगा, जस्ट क्या बचेगा, जस्ट क्या बचेगा, कोसेक थीटा बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉट को हम कॉस बाय साइन में कन्वर्ट करेंगे,
और कोसेक को 1 बाय साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बी बाई ए कॉस थीटा बचेगा। तो बी बाई ए कॉस थीटा डी वाई बाई डी एक्स यानी बी बाई ए कॉस थीटा रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जस्ट क्या बचेगा, बी कॉट थीटा बचा और नीचे में ये कोसेक थीटा, एक कोसेक थीटा बच गया, ये एक कोसेक थीटा। तो कॉट को मैंने साइन बाय कॉस बाय साइन में कन्वर्ट किया, कोसेक का 1 बाय साइन होता है, साइन से साइन कैंसिल, बी बाई ए कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बी बाई ए कॉस थीटा निकल गई। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, ये वाई की वैल्यू हो गई। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे जो पैरामीटर है ये यम है। पहले क्वेश्चन में पैरामीटर टी था, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड की है। सेकंड क्वेश्चन में पैरामीटर थीटा था, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड की है। अब पैरामीटर जो है वो यम है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम करेंगे, ठीक है। तो यम का डिफरेंशिएशन 1 होगा और एक्स का क्या होगा, डी एक्स बाय डी एम होगा और वाई का क्या होगा, डी वाई बाय डी एम होगा। देखो एक्स का डी एक्स बाय डी एम और वाई का डी वाई बाय डी एम होगा, ये वाई का डी वाई बाय डी एम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एम बाय बोथ साइड करना है, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाय डी एम होगा और रूट का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है 1/2 रूट होता है। तो 1/2 रूट वो जो रूट के अंदर की टर्म जैसी की बचती रहेगी। और दोबारा डिफरेंशिएशन, तो दोबारा डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स नहीं लिखोगे, डी बाई डी एम लिखोगे या डी बाई डी टी भी नहीं लिखोगे, डी बाई डी एम लिखोगे क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एम है। तो डी बाई डी एम वो रूट के अंदर वाले टर्म का ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होगा। फिर 1/2 ये 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एम स्क्वायर का ट्वाइस एम होगा। फिर दोबारा एम का होता है लेकिन एम का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचेगा, ऊपर में ट्वाइस एम बचेगा और नीचे में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा। फिर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो डी एक्स बाई डी एम की वैल्यू क्या निकल गई, यम अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपका डी एक्स बाई डी एम निकल गया। तो बहुत आसान है, तो रूट का किया फिर वो उसके अंदर वाले टर्म का किया, तो अच्छे से प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था डिफरेंशिएशन एक्स का। अब वाई की बात करेंगे तो वाई क्या है, लॉग ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो दोबारा यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एम बाय बोथ साइड। तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एम होगा, लॉग का 1 बाय होता है तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होगा, लेकिन डी बाय डी एम लिखना है, डी बाय डी एम ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इक्वल टू में 1 बाय, ये देखो इधर साइड में 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ए स्क्वायर का कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा और एम स्क्वायर का ट्वाइस एम हो जाएगा। तो ट्वाइस एम इंटू 1 ट्वाइस एम अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये निकल गया डी वाई बाय डी एम। अब आपको डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से तो डी वाई ऊपर है तो डी वाई बाय डी एम अपॉन में डी एक्स बाय डी एम। तो डी वाई बाय डी एम की वैल्यू देखो 2m है अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, 2m अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है। और डी एक्स बाई डी एम की वैल्यू यम अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है। तो देखो ये यम से ये यम कैंसिल हो गया, देखो ये एम से ये एम कैंसिल तो बचा 2 और ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका मतलब होता है रूट में है क्या नहीं है, तो रूट का स्क्वायर है ये रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है। मतलब जो किसी का रूट नहीं हो स्क्वायर का रूट होता है। मतलब ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मतलब होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो ये एक और ये एक कट गया तो यहाँ पे एक रूट बच गया, रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मतलब 2 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। ये स्टेप की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। क्या हो गया, ये यम से ये यम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये यम से ये यम कैंसिल हो गया तो जस्ट ऊपर बचा 2, तो ये देखो 2 लिखा। और ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बिना रूट में है और ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट में है, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर होता है। जैसे कि एक्स का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर होता है, वाई का मतलब रूट वाई का स्क्वायर होता है, वाई का स्क्वायर मतलब रूट वाई का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो वाई बचता है। तो ये समझ जाना, ये सिंपल है, सिंपल मतलब रूट का स्क्वायर है। तो एक से एक कैंसिल हो गया तो एक रूट बचेगा, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, 2 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू टैन थीटा। तो यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, या आपको खुद से ट्राई करना है और पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालोगे, फिर डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे, फिर आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो आपका आंसर सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो आपको ट्राई करना है खुद से। मैं फिफ्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है, ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप x की वैल्यू एज इट इज लिखोगे, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे थीटा बाय बोथ साइड।
तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो d बाई डी थीटा x को चला गया तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ एक कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाए क्योंकि वो अकेला नहीं है। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और कॉस का माइनस साइन होगा, तो माइनस के आगे भी माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट में लिखे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। फिर दोबारा थीटा का होता है लेकिन थीटा का 1 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस साइन थीटा होगा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ए साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। फिर y इक्वल टू क्या बोल रहा है सेकंड, अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y इक्वल टू क्या बोल रहा है, b थीटा माइनस साइन थीटा बोल रहा है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करेंगे क्योंकि थीटा पैरामीटर है, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा होगा। यहाँ b कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा तो थीटा का 1 होगा और साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, तो ये निकल गया b ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपन में डी एक्स बाई डी थीटा अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक थ्योरम के हिसाब से। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू चेक करो क्या आई है, b 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड के हिसाब से। तो b ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिखोगे और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या दी है, a साइन थीटा दिया है। अब यहाँ बेसिक फार्मूले लगाओ, तो 1 माइनस कॉस का फार्मूला आपको पता है, ये b एज इट इज 1 माइनस कॉस का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर और जो भी रहता है उसका आधा, तो थीटा बाय 2 होगा, थीटा का आधा। अब ये जैसा का वैसा नीचे में साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा का आधा हो जाएगा, थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये b बाई ए जैसा का वैसा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे एक कॉस बचेगा, तो ऊपर साइन थीटा बाय 2 नीचे कॉस थीटा बाय 2 बचेगा। फिर से रिपीट करो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर ये साइन है, साइन से साइन कैंसिल, तो एक साइन थीटा बाय 2 बचेगा ऊपर और नीचे में कॉस थीटा बाय 2 बचेगा, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो b बाई ये टैन थीटा बाय 2, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है। एक्स इक्वल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हार्ड भी है, इसको आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो x इक्वल टू ब्रैकेट में t प्लस 1 बाई टी उसका पावर ये दिया है और y इक्वल टू a का पावर t प्लस 1 बाई टी दिया है, ओके। फिर से रिपीट कराओ, x इक्वल टू क्या दिया है, t प्लस 1 बाई टी उसका पावर ये, तो पहले हमने इसको पकड़ लिए, x इक्वल टू ब्रैकेट में t प्लस 1 बाई टी उसका पावर ये। तो यहाँ पे t पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड नहीं होगा, t बाय बोथ साइड होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। t तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या आना चाहिए, t बाय बोथ साइड आना चाहिए, ठीक है। अब बताओ t बाय बोथ साइड कर दिए, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाय dt होगा। अब इसमें x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, x के पावर में n वाला, तो n आगे आता है, पावर से 1 कम होता है, तो यहाँ पे a आगे आएगा, फिर वो पूरा एक्सप्रेशन जैसा रहेगा वैसा रहेगा और 1 के पावर में -1 होगा, मतलब उसके पावर में ये -1 हो जाएगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन अभी पावर का हुआ, अभी अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ क्या नहीं, तो अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोला तो डी बाई डी टी और उसके आगे में वो लिखना है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो डी बाई डी टी ब्रैकेट में टी प्लस 1 बाई टी होगा। फिर नीचे में ये a जैसा का वैसा, ये एक्सप्रेशन भी जैसा का वैसा। अब t का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। फिर प्लस ये 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर होता है, 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई टी का पावर 2 होता तो -2 टी का पावर 3 होगा अपन में। अगर 1 बाई टी का क्यूब होता, 1 बाई टी का पावर अगर 1 बाई टी का पावर 3 होता तो -3 अपन में टी का पावर 4 होता। अगर 1 बाई टी का पावर 5 होता तो -5 अपॉन में टी का पावर 6 होता है। मतलब अपॉन में 1 बाई टी मतलब टी का पावर कुछ नहीं 1 है, तो जो भी पावर रहेगा वो ऊपर माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे पावर से एक ज़्यादा होगा, तो टी का पावर कुछ नहीं 1 है, तो -1 और टी का पावर 2 होगा। तो इसमें 1 बाई एक्स के पावर n का फार्मूला लगा, -n अपॉन में एक्स का पावर n प्लस 1। तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ 1 बाई टी का -1 बाई टी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब नीचे में ये a ब्रैकेट में t प्लस 1 बाई टी उसका पावर a-1 जैसा का वैसा रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस तो 1 माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर होगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी निकल गया। अब y की बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या बोल रहा है, a उसके पावर में t प्लस 1 बाई टी है, y इक्वल टू a उसके पावर में t प्लस 1 बाई टी है। तो डिफरेंशिएट थ्रू टी बाई बोथ साइड करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी टी, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी टी। और इसमें a के पावर x का फार्मूला लगेगा, तो a का पावर x इंटू लॉग ये होता है, तो a का पावर t प्लस 1 बाई टी का a का पावर t प्लस 1 बाई टी होगा और इंटू में लॉग ये होगा और दोबारा डिफरेंशिएशन t प्लस 1 बाई टी का होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a का पावर t प्लस 1 बाई टी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, जैसे कि a का पावर t होता तो a का पावर t इंटू लॉग ये होता, यहाँ पे a का पावर t 1 प्लस 1 बाई टी है, तो a का पावर t 1 प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ और दोबारा t प्लस 1 बाई टी का होगा।
अब ये जैसा का वैसा रहेगा, ए का पावर टी प्लस 1/t लॉग ए जैसा का वैसा रहेगा। इस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, 1/t का माइनस 1/t का स्क्वायर हमने ऊपर ही देखे थे, टी का 1 और 1/t का माइनस 1/t का स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको dy/dx निकालना है, तो dy/dx यानी क्या होगा, dy/dt, क्योंकि यहाँ पे t पैरामीटर है, अपॉन में dx/dt होगा। तो dy/dt की वैल्यू चेक करो, dy/dt की वैल्यू देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ए का पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1/t का स्क्वायर। और dx/dt की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या बोला, dx/dt ए ब्रैकेट में t प्लस 1/t उसका पावर a माइनस 1 1 माइनस 1/t का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 माइनस टी का स्क्वायर यहाँ छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ हम डाल देते, ठीक है। ये a ब्रैकेट में 1t प्लस 1/t उसका पावर a माइनस 1 देखो ये, और 1 माइनस 1/t का स्क्वायर है, ठीक है ये वाला। अभी दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, ये सेम टर्म। तो ऊपर में क्या बचेगा, ए का पावर टी 1/t बचेगा, ए का पावर टी प्लस 1/t बचेगा, और जस्ट लॉग ए बचेगा। और नीचे में क्या होगा, ये जो t प्लस 1/t उसका पावर a माइनस 1 है, तो t प्लस 1/t ए को भी जाएगा, t प्लस 1/2 माइनस 1 को भी जाएगा, ठीक है। तो देखो ये a जैसा का वैसा t प्लस 1/2 ए को भी चला गया, t प्लस 1/t माइनस 1 को भी चला गया, ठीक है। लॉग a का पावर m प्लस n वाला फार्मूला लग गया यहाँ पे। तो a का पावर m प्लस 1 क्या होता है, तो a का पावर m को भी जाता है, a n को भी जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो a का पावर t प्लस 1/t देखो ये क्या है, तो आपका y है। चेक करो y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू a प्लस टी का पावर 1, a का पावर t प्लस 1/t, y इक्वल टू a का पावर t प्लस 1/t, ये y की वैल्यू है। तो a का पावर देखो a का पावर t प्लस 1/t, इसकी जगह हम y पुट किए, और ये a एज इट इज, और ये जो वैल्यू है t प्लस 1/t उसका पावर, ये x की वैल्यू है। चेक करो बोला x की वैल्यू क्या है, t प्लस 1/t उसका पावर, देखो ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी जगह हम x डालेंगे, x डाल दिए। अब यहाँ क्या किए, इसमें हमने कैलकुलेशन किए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन t इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t होगा, अरे -1 हो जाएगा, -1 जैसा का वैसा रहेगा। अब y लॉग ए जैसा का वैसा, a जैसा का वैसा। अब ये इनवर्स फंक्शन है, माइनस है ये, तो किसी भी नंबर के पावर में माइनस रहा तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब t डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में जाएगा, न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा, तो नेगेटिव जो -1 है पावर वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 पूरे डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो ये सबसे ऊपर कूद जाएगा, y के साथ में चला जाएगा, तो ये y के साथ में चला गया इधर। तो y ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 y के साथ में चला गया, और लॉग ए, और नीचे में a x और t बचेगा, तो a x और t, तो ये आपका dy/dx निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन देखे, तो पूरे 6 क्वेश्चन देखे। अभी इसमें 2 या 3 क्वेश्चन और बचे, 6वां 7वां और 8वां 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 रिमेनिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज 1.4 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करो अच्छे से, ओके बाय।